अगर आप पाई यूजर हैं तो कृपया करके आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो आपका केवाईसी है और साथ में जो मेन नेट चेकलिस्ट है उसका जो लास्ट डेट है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का पाई नेटवर्क के एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाई नेटवर्क ने अपने तरफ से जो इनका ग्रेस पीरियड है उससे संबंधित कुछ अपडेट जारी किया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वह वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग उस ग्रेस अपडेट के कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानेंगे जो आपको जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो आप वन बाय वन सारे जो भी पॉइंट है उससे जरूर देखिएगा, चाहे आप पुराने यूजर हो चाहे आप नए यूजर हो। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम लोग चालू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाई नेटवर्क का जो ग्रेस पीरियड है वो आपका 1 जुलाई 2024 से चालू हो चुका है। ठीक, यानी इसके बाद आपका 6 महीने के अंदर चाहे आप नए यूजर हो या पुराने यूजर हो आपका केवाईसी कंप्लीट होना जरूरी है। अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं होता इन 6 महीनों के अंदर तो जो भी आपने पाई कॉइन माइन किया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो भी पाई यूजर हैं जिनका केवाईसी नहीं हुआ है उन्हें जो उनकी इनिशियल केवाईसी है वो 3 महीने के अंदर कंप्लीट करनी है और जो मेन नेट चेकलिस्ट है यानी जो माइग्रेशन है उसके सारे स्टेप 6 महीने में कंप्लीट करना है। इस ग्रेस पीरियड में जो अपडेट है इसमें यह भी बताया गया है कि जिनका भी केवाईसी नहीं हुआ है उनको पॉपअप के माध्यम से या जो पाई नेटवर्क के जो बैनर है वहां पे एक काउंट डाउन टाइमर भी चलेगा जो उन्हें बार बार ये नोटिफाई करता रहेगा कि उन्हें इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपना केवाईसी और साथ में जो मेन नेट चेकलिस्ट है वो कंप्लीट करना होगा। तो यह आने वाले पाई नेटवर्क का जो अपडेट होगा उसमें आपको मिल जाएगा या हो सकता है कि आपको मिल भी गया हो। जिन भी यूजर का फुल केवाईसी कंप्लीट है और साथ में जो उनका माइग्रेशन है यानी जो मेन नेट चेकलिस्ट के जो सारे आपके ऑप्शन है उसको आपने कंप्लीट कर लिया है तो उनपे यह जो काउंट डाउन टाइमर है यह शो नहीं करेगा। जो यह आपका काउंट डाउन टाइमर है इससे संबंधित कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। जिनको भी यह काउंट डाउन टाइमर इनके स्क्रीन पे दिख रहा होगा या आने वाले टाइम में दिखेगा, ठीक है, तो यह पॉज भी होगा या रुक भी सकता है। तो यह किन किन कंडीशन में रुक सकता है, जैसे कि आपने केवाईसी के लिए आवेदन किया और पाई नेटवर्क के जो भी सर्वर हैं या जो उनका मर्ज है चाहे उनके तरफ से कोई भी अगर किसी उनके मतलब इशू की वजह से अगर आपका केवाईसी पेंडिंग में है या जो भी आपका मेन चेकलिस्ट है अगर वो पेंडिंग में है तो उस समय जो आपका टाइमर होगा वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। जैसे उनका जो इशू हो चाहे वो सर्वर इशू हो या ब्लॉक इशू हो चाहे किसी प्रकार का जो उनका इशू हो, जैसे ही वो सॉल्व हो जाएगा तो फिर से आपका टाइमर चालू हो जाएगा। यानी अगर आप केवाईसी करते हैं या मेन नेट चेकलिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी माइग्रेशन के दौरान किसी भी अगर स्टेप पे आप फंस जाते हैं जिसमें पाई नेटवर्क की गलती हो, उनके सिस्टम की गलती हो, चाहे उनके सर्वर डाउन होने की वजह से या उनके वजह से कोई पर्टिकुलर सिस्टम इशू की वजह से या कोई अदर इशू हो उसकी वजह से अगर आप रुके हुए हैं तो यह टाइमर आपका रुक जाएगा। ठीक, लेकिन कुछ खास ऐसे कंडीशन भी है जहां पे यह टाइमर नहीं रुकेगा। जैसे कि अगर जो यूजर एक्शन के केवाईसी यानी मान लीजिएगा आपने मेन नेट चेकलिस्ट के लिए अप्लाई किया तो आप जानते हैं कि वहाँ बहुत सारे स्टेप होते हैं। मान लीजिएगा आपने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिया, बाकी स्टेप आपने कंप्लीट नहीं किया तो वहां पे आपका यह रुक सकता है, सॉरी यह टाइमर नहीं रुकेगा, वह चलता रहेगा। या आपने केवाईसी के लिए आवेदन किया और आपने गलत वहां पे डॉक्यूमेंट दे दिया हुआ है, ठीक है, तो उस वजह से भी जो भी आपका जो टाइमर है वो नहीं रुकेगा। यानी अगर कोई भी गलती अगर यूजर के द्वारा होती है तो उनका टाइमर नहीं रुकेगा। सो जो भी आप यहाँ पे केवाईसी कीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा,
सही और अच्छे तरीके से अपलोड कीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पे किसी प्रकार कोई भी दिक्कत ना हो। जो यह काउंटडाउन टाइमर है उनके लिए रुका रहेगा जो न्यू यूजर हैं जिनका 30 माइनिंग सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी आप पाई नेटवर्क पर माइनिंग करते हैं तो हर 24 घंटे में आपको एक बार उस पर क्लिक करना होता है। तो इस प्रकार से जिसका 30 माइनिंग सर्कल अगर कंप्लीट नहीं हुआ होगा या 30 माइनिंग सीजन कंप्लीट नहीं हुआ होगा, उन पे यह टाइमर उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है। जैसे ही आपका 30 माइनिंग सीजन कंप्लीट हो जाएगा तो यह आपका जो भी काउंटडाउन टाइमर है यह आपका चालू हो जाएगा। और उसके बाद यानी जैसे ही आप 30 माइनिंग सीजन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप केवाईसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो लोग भी अगर केवाईसी के लिए एलिजिबल नहीं हैं उन पे यह टाइमर शो नहीं करेगा। जैसे ही वो केवाईसी के लिए एलिजिबल होते हैं तो उनका टाइमर चालू हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अब सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जो यहाँ पे केवाईसी का डेडलाइन यानी लास्ट डेट या जो मिनट चेकलिस्ट है उसका डेडलाइन यानी लास्ट डेट क्या है। ठीक, सबसे पहला अलग अलग इसका सिनेरियो है। कोई भी अगर न्यू यूजर है, ठीक है, या कोई पुराना यूजर भी है, अगर वो केवाईसी के लिए एलिजिबल है, अगर उसने इससे पहले कभी भी केवाईसी के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो ऐसे यूजर के लिए जो यहाँ पे टाइम पीरियड है, जो ग्रेस टाइम पीरियड है वो 6 महीना नहीं, वो 3 महीना है। आपको 3 महीने के अंदर ही आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप जाके जो इसका मेननेट चेकलिस्ट है, जो माइग्रेशन है, उसे आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो ऐसे यूजर जरूर ध्यान दीजिएगा जिन्होंने कभी इससे पहले केवाईसी के लिए अप्लाई नहीं किया है। दूसरा चीज, ठीक, अगर जो लोग भी अगर केवाईसी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक, तो इस ग्रेस पीरियड के दौरान केवाईसी की जो लास्ट डेट है वो आपका 30 सितंबर 2024 का है। यानी 30 सितंबर 2024 तक आपको हर हाल में अपना केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। तीसरा, जो यहाँ पे माइग्रेशन चेकलिस्ट मेननेट चेकलिस्ट है या जो माइग्रेशन है वो आपका 6 महीने में, यानी जो इसका डेडलाइन है वो 31 दिसंबर 2024 है। यानी 31 दिसंबर 2024 तक आपको हर हाल में जो भी आपका मेननेट चेकलिस्ट में जो भी आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं वो सारे आपको कंप्लीट करना है। आपको सारे जो भी कॉइन माइग्रेशन है उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अगर किसी भी कारणवश आप अपना केवाईसी या जो मेननेट चेकलिस्ट या जो माइग्रेशन है वो आप इस ग्रेस पीरियड में अगर कंप्लीट नहीं कर पाते या नहीं हो पाता तो जो भी आपने कॉइन अभी तक माइन किया होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यह आपका पहला ग्रेस पीरियड है। फिर जैसे ही जब दूसरा ग्रेस पीरियड आएगा उस समय अगर आप अप्लाई करेंगे तो उस दौरान यानी जो पहला खत्म हुआ होगा और जो दूसरा आप जब अप्लाई करेंगे उस समय तक जो भी आपको कॉइन होगा वही आपको मिलेगा। बाकी उससे पहले जो भी आपने माइन किया होगा तो वो सारा खत्म हो जाएगा। तो इस चीज का जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी ये पहला ग्रेस पीरियड है या आप 30 सितंबर तक केवाईसी और 31 दिसंबर तक आप अपना मेननेट चेकलिस्ट माइग्रेशन जरूर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। इस ग्रेस पीरियड में, ठीक है, जो यह ग्रेस पीरियड अपडेट माई पाई नेटवर्क की तरफ से जारी हुआ है, इसमें एक इसने न्यू फीचर भी ऐड किया है जिसका आपका नाम है रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट फीचर। इसके अंतर्गत यह है कि मान लीजिएगा आप केवाईसी के लिए एलिजिबल हैं, आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट की और आप मेननेट चेकलिस्ट के लिए आपने अप्लाई किया। आप जानते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे आपके स्टेप होते हैं। किसी भी स्टेप पे अगर आप रुक गए, फंस गए, ठीक है, या वो पेंडिंग में है या वो स्टक हो जाता है, तो ऐसे केस में वहाँ पे जिस भी स्टेप पे आप रुके होंगे वहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा, एक लिंक दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा कि आई नीड हेल्प विथ माई चेकलिस्ट कंप्लीटेशन। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्यादा जानकारी उस स्टेप के बारे में ले सकते हैं कि उस स्टेप को आपको कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यह एक न्यू फीचर है रिपोर्ट का, तो आप इस फीचर का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको
माइग्रेशन या मेननेट चेकलिस्ट करते समय अगर आपको कोई समस्या होती है तो जो भी आपके अंडर में है, जो भी आपके सर्किल में है, जिसको भी आपने इनवाइट किया है, उनको भी बताइए कि वो अपना जो KYC है और जो मेननेट चेकलिस्ट है उसे कंप्लीट करें। अदरवाइज उनका जो भी पाई अभी तक उन्होंने माइन किया है वो खत्म हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि जो पाई नेटवर्क का ग्रेस पीरियड है वहाँ पे जो आपका KYC डेडलाइन यानी KYC का लास्ट डेट और जो मेननेट चेकलिस्ट है उसका डेडलाइन यानी उसका लास्ट डेट क्या है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप वीडियो का कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक ले मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।